शुभ संदेश दे और आप सभी से, माता बहनों से, भाइयों से अनुरोध है कि एक बार जोरदार तालियां बजा करके मैडम जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां। सभी एक बार बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। आज आपके लिए कैंप लगा है, थोड़ा जोर से बोल दें, भारत। आज असंध हल्के के इस कार्यक्रम में बहुत ही पवित्र कार्यक्रम सरकार के द्वारा परिवार उत्थान योजना के तहत चलाया गया है। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में अभी आपसे रूबरू होके गए ऐसे मेरे बड़े भाई, आदरणीय भाई सरदार बख्शीश सिंह विर्क जी, और यहाँ पर कार्यक्रम को आयोजन और कार्यक्रम को जिस तरह से व्यवस्था के तौर पे देख रहे हैं, ऐसे हमारे एसडीएम मनदीप कुमार जी, मेरे भाई अशोक कुमार जी, भाई सज्जन अत्री जी, हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष भाई ब्रिज टक्कर जी, हमारी बहन सुनीता अडाना जी, भाई रमेश कुमार जी, मेरे भाई शिव कुमार जी, सुरेश जी और पार्षद भाई राम अवतार जी, हमारे बीच में हमारे भाई सतनाम सिंगल जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे भाई बंधु, हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण और आप सब भाई बंधु। आज हमारी सरकार का, हमारी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का एक उद्देश्य है, और आपने देखा भी है कि जिस भावना से वो हरियाणा के विकास में चार चांद लगा रहे हैं, और हरियाणा में, संपूर्ण हरियाणा में विकास जिस तरह से हो रहा है उनके नेतृत्व में, उन्होंने राजनीति में आकर एक संत की तरह अपनी भूमिका को निभाया है। और आज का ये कार्यक्रम परिवार उत्थान योजना का, क्योंकि उन्होंने हमेशा उस स्कीम के साथ काम किया है जिसमें अंत्योदय की भावना से, जो अंत्योदय परिवार है उसके उत्थान के लिए काम किया है। और हमारी सरकार का एक उद्देश्य है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और इसमें आज हम सबके प्रयास से पूरे हरियाणा के हमारे अंत्योदय परिवार है उनको आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में इस योजना का लाभ घर घर तक पहुंचे। तो आज यहाँ पर इस मेले का आयोजन किया जा रहा है, और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की एक सोच है कि जो परिवार हमारा जरूरतमंद परिवार है, और पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र में जिनकी इनकम 1 लाख रुपए तक है, उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए, उस परिवार को उन स्कीमों का लाभ दिया जाए जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने केंद्र सरकार की और हमारी सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम है, उन सभी स्कीमों का लाभ दिया जाए ताकि वो आगे बढ़ सके और मुख्य धारा के साथ जुड़कर वो अपने जीवन को और सुचारू रूप से चला सके। इसमें हमारे 18 विभागों की विशेष योजनाएं हैं, जिसमें चाहे उनमें उनसे बैंक से लोन देना है या उन्हें उसमें कौशल करके उन्हें रोजगार देना है या सब रोजगार के लिए प्रेरित करना है, इस तरह की स्कीम्स में आज इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। आज इसे व्यवस्था के तौर पे, चाहे इसमें कंसल्टेंट भी लगाए गए हैं कि कोई हमारा अंत्योदय परिवार है, उसे यदि नई जानकारी है सरकारी योजनाओं की, तो उन योजनाओं को उन तक पहुंचा सके, उनको समझा सके कि किस योजना में उन्हें बेहतर लाभ मिल सकता है, किस योजना का सरकार की वो लाभ उठा के अपने परिवार को मुख्य धारा के साथ जोड़ सकता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर बाकी भी स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें उनके आज ही हमारे अप्लाई कर रहे हैं, जितने कैंडिडेट हमारे अप्लाई कर रहे हैं, उनको पूरी तरह से चिन्हित करके
बैंकों तक पहुंचाया जा सके, उनको जहां उन्हें उनकी स्किल को डेवलप किया जा सके, उन सेंटरों तक पहुंचाया जा सके, तो उसमें पूरी तरह से कंसल्टेंसी करके सबको उसके साथ जोड़ा जा रहा है, ताकि परिवार को किसी भी तरह से कोई परेशानी ना हो आगे बढ़ने के लिए और सरकार की योजना का लाभ उठाने के लिए। अभी हमारे भाई बख्शी जी ने जिस तरह से बताया कि पहले भी सरकार योजनाएं बनाती थी, पर उन योजनाओं का धरातल पर या परिवारों तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता था, और यदि पहुंच भी पाती थी तो वो किसी माध्यम से पहुंचती थी जिससे परिवारों को बहुत ज्यादा नुकसान होता था और सरकार की योजना का भरपूर लाभ नहीं उठा पाते थे। आज माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जिस भाव से पूरे हरियाणा का नेतृत्व कर रहे हैं, उनका मकसद न सिर्फ शासन करना है बल्कि सुशासन से उस व्यवस्था को आप लोगों तक पहुंचाना है जिसमें आप लोग सरकार की ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ बेहतर तरीके से उठा सके और अपने परिवारों को मुख्य धारा के साथ जोड़ सके। आज यहाँ पर ये 2 दिन का आयोजन किया जा रहा है जिसमें अलग अलग स्लॉट्स में अलग अलग लोगों को बुलाया जाएगा और उसको अलग अलग योजनाओं का लाभ समझाया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सके। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि पहले जो सरकारों में होता था कि गरीब और ज्यादा गरीब और अमीर और ज्यादा अमीर बना देते थे, पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सोच के साथ कि किस तरह से हमारे अंत्योदय परिवार को, हमारे जरूरतमंद परिवार को उन्हीं के साथ जोड़ा जा सके, जो हमारा देश का संविधान भी कहता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच कहती है कि हर एक व्यक्ति को समान रूप से योजनाओं का लाभ उठाकर समान रूप से जीने का अधिकार मिलना चाहिए। तो उन्हीं योजनाओं का आज आपको लाभ मिलने जा रहा है। आप लोग इस आयोजन में पहुंचे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि जो योजनाएं आपको मिली हैं, विशेष तौर पे युवाओं को, क्योंकि बहुत सारे युवा हमारे नौकरी के चक्कर में इधर उधर भटकते हैं, तो यदि वो अपने परिवार पहचान पत्र के तहत यदि यहाँ पर वो अपनी रजिस्टर करवा देंगे अपने, तो सक्षम योजना में उन्हें सबसे पहले लाभ मिलेगा परिवार पहचान पत्र के जरिए। तो सबको ये जानकारी आप देंगे कि किस तरह से योजनाओं का बेहतर लाभ उठाया जा सकता है, तो हमारे सरकार का जो उद्देश्य है वो पूरी तरह से पूरा होगा कि हर एक व्यक्ति को उस योजना का लाभ मिल सके जो सरकार द्वारा चलाई गई है। मैं आज इस आयोजन के अवसर पर आप लोग यहाँ पर पहुंचे, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए आज यहाँ प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था की गई है, मैं उन्हें ये कहना चाहूंगी कि आप और ज्यादा इसका प्रचार प्रसार करेंगे तो ज्यादा लोगों में इसकी जानकारी पहुंचेगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। धन्यवाद मैडम जी, बहुत बढ़िया तरीके से अपने विचार रखे और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उद्देश्य है, सरकार की जो योजना है उनके बारे में पता चले। यही उद्देश्य है कि लाइन में उस पंक्ति में अंतिम छोर पर खड़े जो परिवार हैं, से कमेंट करें, गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन व्यापन कर रहे हैं, उन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ें, उनका सतर ऊपर उठे, कल्याण हो, उत्थान हो उनका। इसी मकसद से उन परिवारों को चिन्हित किया गया है, बुलाया गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस 2 दिवसीय मेले में कम से कम लगभग 3200 बेनिफिशरीज, 3200 परिवारों को लाभ होने वाला है इस मेले से, सीधा लाभ। ये सोच है माननीय मुख्यमंत्री जी की, ताकि उन गरीब लोगों को मुख्य धारा से जोड़े, जिनकी
आय 1,80,000 से कम है, उनकी आय कम से कम 1,80,000 लाइव तस्वीरें मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार धन्यवाद। उत्थान आज जो कि एक रोजगार मेला कहें या फिर लोन मेला कहें, लोगों को जो है एक ऊपर उठाने के लिए मुख्यमंत्री जी द्वारा ये अहम और कदम। अब माननीय एसडीएम साहब जो इस मेले के नोडल अधिकारी भी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को मोमेंटो दे करके उनका सम्मान करेंगे। मुख्यमंत्री जी को आगे फ्रंट ले। मुख्य अतिथि जी का माननीय एसडीएम साहब मुख्य अतिथि जी का यहाँ मोमेंटो दे करके सम्मानित करेंगे। धन्यवाद। आज के मुख्य अतिथि श्रीमती रेणु बाला को सम्मानित करते हुए आदरणीय एसडीएम मनदीप सिंह सबसे पहले और सरदार अभी बख्शी सिंह पूरे सीपीएस को माननीय एसडीएम साहब सम्मानित करेंगे मोमेंटो दे करके। सरदार जोरदार बख्शी सिंह तालियां। जी को सम्मानित करते हुए और एक इस तरीके से आज पूरा अंत्योदय जो परिवार उत्थान मेला है मुख्य तौर से गरीब व्यक्तियों के लिए बनाया गया है कि उन्हें उनके बाद हक है वो मिले और मेयर नगर निगम परिवार को करनाल ऊपर उठाने के लिए मैडम काफी रेणु अहम बाला गुप्ता जी को जो कदम मोमेंट सरकार के देकर द्वारा माननीय एसडीएम उठाए साहब गए। सम्मानित कर रहे हैं। इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। जोरदार तालियां। और श्रीमती रेणु बाला गुप्ता नगर पालिका नगर निगम धन्यवाद सर। चेयरपर्सन, तो बने रहें और जुड़े रहें और इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। लाइव तस्वीरों को शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा। ये लाइव तस्वीरें नगर निगम की चेयरपर्सन श्रीमती रेणु बाला गुप्ता। आज क्या विशेष प्रोग्राम रहा, कैसा देखते हैं, किस तरीके से सरकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है गरीबों को उत्थान के लिए जो है अपना आज यहाँ अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत एक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे एसडीएम मनदीप सिंह जी इसको आयोजित कर रहे हैं। इसमें हमारी सरकार का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार है कि उन्होंने जिस तरह से शासन करते हुए सुशासन देने का सरकार में एक निर्णय लिया है और इस भावना से उन्होंने प्रदेश के विकास का कार्य किया है और विकास के साथ साथ हमारे अंत्योदय परिवार है जो हमारे ज़रूरतमंद के परिवार हैं, उन्हें वो सारी योजनाओं का लाभ मिल सके जिन योजनाओं को सरकार वहाँ तक पहुँचा नहीं पाती है। और आज जिस तरह से हमारे परिवार पहचान पत्र बने और परिवार पहचान पत्र में जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है, उनको सबको चाहे तो स्किल डेवलपमेंट के थ्रू या फिर उनको लोन देकर उनको सक्षम बनाया जा सके, ताकि उनके परिवार को मुख्य धारा के साथ जोड़ते हुए उनकी इनकम को बढ़ाया जा सके, आगे उनके जीवन को सुचारू रूप से चलाया जा सके। आज यहाँ पर 10 कंसल्टेंट भी बिठाए गए हैं, जिसमें उनके जानकारी दी जा रही है हर विभाग की, हर योजना की। जो हमारे 18 विभागों के द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं, उनकी बेहतर जानकारी दी जाती है और उन योजनाओं के तहत उनको कितना किस स्कीम से लाभ मिलेगा ये समझाया जाता है। चाहे पशुपालन है, चाहे मत्स्य पालन है, चाहे उसमें कौशल विकास योजना है, चाहे मनरेगा की योजना है, इस तरह की योजनाओं में सभी जानकारियाँ आज लाभार्थी को यहाँ से मिल रही हैं। आज यहाँ पर अंत्योदय जो परिवार यहाँ पर पहुँचे हैं वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारों ने रजिस्ट्रेशन भी करवाई है। विशेष तौर पे युवा जो नौकरी के लिए इधर उधर भटकते हैं, तो यदि वो यहाँ पर रजिस्टर्ड करवाते हैं तो सक्षम के तहत उन्हें नौकरी प्रायोरिटी बेस पर मिलेगी। ऐसा हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है और आज जिस तरह से वो प्रदेश का विकास कर रहे हैं और प्रदेश में एक भावना के साथ सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ वो जिस तरह से प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं,
मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जो पहले की सरकारों में होता था कि गरीब और ज़्यादा गरीब और ज़्यादा अमीर होता था, तो आने वाले समय में गरीब व्यक्ति भी उस धारा के साथ जुड़कर बिल्कुल समानता से उनकी इनकम को बढ़ाया जाएगा और उनके परिवारों को आगे बढ़ाया जाएगा। इसी सोच के साथ सरकार ग्राउंड पर जाना चाहती है कि नीचे तक, हर एक व्यक्ति तक जाना चाहती है। क्यों नहीं ऐसा सरकार करती कि उसकी जरूरत के हिसाब से उसको नौकरी मिले ताकि उसके घर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो? बिल्कुल, सरकार उसी भावना के साथ ही लोगों को नौकरी देने के लिए तैयार है। तभी यहाँ पर एक योजना ये भी है कि यदि सक्षम में आप रजिस्टर्ड यहाँ पर करवाओगे तो पहले सरकार जो मेरिट के बेस पे नौकरी देती थी, जो सरकार आगे बढ़कर लोगों को उनको नौकरी मिल जाती थी जो दफ्तरों में जाते थे, पर आज यहाँ यदि वो एक बार रजिस्टर्ड करवा देंगे और उनके परिवार की इनकम कम है तो प्रायोरिटी बेस पर उन्हें नौकरी मिलेगी सक्षम के तहत, ताकि वो अपने परिवार का गुजारा कर सके। मैडम, जैसे पढ़े लिखे युवा हैं, यहाँ पर आए थे उम्मीद में रोजगार में कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ लोगों की ये भी शिकायत है कि हमें तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ना ऐसा हमें पता लगा कोई ऐसा सर्वे हुआ है जिसके तहत हम अपना नाम लिखवा पाए। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ रह जाते हैं कुछ लोग? नहीं, ये इसके लिए सर्वे नहीं, इसके लिए एक जिस तरह से हम पहले आधार कार्ड बनवा देते हैं, अब सरकार की तरफ से एक पहल की गई है जिसमें परिवार पहचान पत्र बनवाए गए हैं। उस परिवार पहचान पत्र में उनकी फैमिली इनकम को भी शामिल किया गया है, जिसमें वो अपनी फैमिली इनकम यदि किसी की 1 लाख रुपए से कम है तो आज जो कैंप लगा हुआ है उसमें वो आज इसमें रजिस्टर्ड करवा के अपनी योजना का लाभ उठा सकता है, जिसमें वो चाहता है। 18 विभाग की हमारी विभिन्न योजनाएं हैं जिसमें यदि वो लाभार्थी चाहता है कि अपनी योजना का लाभ उठा सके तो वो यदि उसकी 1 लाख रुपए से कम है तो आज वहां आकर अपनी योजना का लाभ उठा सकता है। मैडम, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी 1 लाख से भी कम है, वो भी मायूस होकर जा रहे हैं, उनके लिए सरकार की उनका नाम ही क्या नहीं है। है? बिल्कुल 1 लाख रुपए तक कहा है मैंने, तो जिनकी कम है वो तो बेहतर लाभ उठाएं, चाहे वो पशुपालन। अब आप यदि अपने घर में कोई और कोई काम नहीं जानता है, ग्रामीण इलाका है, यदि वो पशुपालन करना चाहे तो उसे पशुपालन पे भी सब्सिडी मिल रही है। यदि वो मछली पालन करना चाहता है, यदि उसके पास जमीन है तो मछली पालन पे भी 60% तक सब्सिडी मिल रही है। मैडम, इस लिस्ट में नाम नहीं है उनका। ये पैसे तो हेल्प सेंटर पर जाते हैं, वो कहते हैं जिसके पास नाम है, नोटिफिकेशन है या कॉल आई है तो उन्हीं को ये स्कीम का लाभ मिलेगा। नहीं, जिनकी उनको दोबारा मौका दिया जाएगा। ये एक बार ये 3200 नाम जो सिलेक्ट किए हैं उनको पहले बुलाया गया है। इसके बाद यदि कोई, क्योंकि इनकम वेरिफिकेशन का काम भी साथ साथ चल रहा है। अब किसी व्यक्ति ने यदि बताया कि मेरी इनकम 50,000 रुपए है तो सरकार उसे वेरीफाई भी कर रही है कि उसकी इनकम वाकई ही 50,000 रुपए है या नहीं है। जिसकी इनकम वेरीफाई हो रही है उनको धीरे धीरे लाभ मिल रहा है। आज 3200 लोगों को लाभ मिल रहा है। आगे आने वाले समय में जो रह गए हैं जिनकी इनकम वेरीफाई होगी तो सरकार उनको भी सभी योजनाओं का लाभ देगी। मैम, जैसे 18 स्टॉल हैं, इन स्टॉलों में कोई भी स्टॉल ऐसा नहीं जो स्पोर्ट्स के लिए हो, क्योंकि लोग यहाँ पर आए हैं और अपनी समस्या लेकर आए हैं कि हमें भी कुछ लाभ मिले। जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट गोल्ड मेडल लेके आए हैं बच्चे। देखो, खेलने के लिए सरकार खेलो हरियाणा में बहुत तरह से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है, चाहे उन्हें मेडल देकर, चाहे उन्हें उनके कोच लगाकर, चाहे हमारे खेल मैदान शुरू करके। और यदि इस तरह के हमारे खिलाड़ी हैं तो वो उसके लिए हम डीएसओ को बोल देंगे ताकि वो उनसे मिल सके और उनको उन सब योजनाओं का लाभ मिल सके। आप खड़े ना जी, विधायक जी ने जोर लगाया तो फिर रिक्वेस्ट है कि मतलब इसको थोड़ा करवाएं प्लीज। यहाँ बच्चे बहुत तैयारी करते हैं स्पोर्ट्स की। बिल्कुल, विधायक जी ने जोर लगाया तो जरूर बन जाएगा। ये आने वाले समय में जिस तरह से आसंद में काम हुआ, आगे ये भी खेल मैदान पूरी तरह से काफी टाइम के बाद आया, कुछ चमका है जी? बिल्कुल, मैंने आसंद में बहुत फर्क है। आप बाहर से सड़क से ही देखेंगे तो मुझे तो इतना फर्क लगा, क्योंकि पहले मैं भी जींद जाती थी तो यहाँ से आने जाने में काफी सारे ट्रैफिक व्यवस्था में रहता था, पर आज आने में एकदम से ये लगा कि बहुत अच्छी व्यवस्था सड़कों की जो हमारी सरकार में हुई है उससे बेहतर हमारी ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुधार हुआ, लोगों को भी मुझे लगता है रोजगार में भी, व्यापार में भी ज्यादा लाभ मिल सकेगा। एक मैसेज आज खास लोगों के लिए, रोजगार जो लोग लेना चाह रहे हैं। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਯ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਮੇਲਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰਾਹਨੀय ਕਦਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ
ਅੰਤੋਦਿਆ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਸਨ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਲੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਏ ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰੀ 3200 ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਰਵੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਵੇ ਹੋਏ ਉਹ 2011 ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ BPL ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 2011 ਦਾ ਸਰਵੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਸਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਵਾਂ ਸਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤੋਦਿਆ ਦੀ ਸਕੀਮ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ परिवार वंचित नहीं रह सकता। ये सरकार की योजना है। फैमिली जो आईडी बनाई गई उनका मेन उद्देश्य यही है। फैमिली आईडी बनाने का मतलब यही है कि जेडे लोग 1.5 लाख तक 1,80,000 तक या 50,000 तक या लाख तक सन उन्होंने लाभ नहीं सी मिलता। असी उन्होंने लाभ देने वास्ते सारी ये फैमिली आईडी बनाई है। और जिन्ना भी सिस्टम है ये एडा वधिया सिस्टम सरकार बना रही है कि तुसी एक आदमी का तुसी डाटा लेना है तो तुहानू कोई दिक्कत नहीं आएगी। कभी पटवारी कोल जाओ, कभी तहसीलदार कोल जाओ, कभी नगर पालिका जाओ, तुहानू वो पूरा काम नहीं सी हुंदा। अज तुसी एक बटन दबाओगे उस परिवार का तुहानू पूरा डाटा मिल जाएगा जिहदे विच किसी भी छोटे छोटे कार्यकर्ता नू छोटे छोटे परिवार के आदमी नू दिक्कत ना आए। ये गल है। विधायक जी, असंध के जो मौजूदा हालात है, आपने भी 5 साल रहे हो, तो क्या कुछ कहना चाहते हो? मौजूदा हालातों से तो आप उनसे पूछो ना जो आज इस टाइम यहाँ मौजूद है। ठीक है ना, मेरे टाइम की बात पूछोगे मैं बताऊंगा। कई बार दावा किया जाता है कि उस समय में पास हुआ था, उस समय पास हुआ था, तो आपके समय में क्या पास हुआ था और क्या क्या बना? मेरे टाइम में जो पास हुआ था यहाँ के लोगों को पता है। ऐसा नहीं है किसी को नजर से कम दिखता हो, सबकी नजरें बहुत बढ़िया हैं और सब सोचते भी हैं, अंदर से तो कहना चाहते हैं, जब सामने पब्लिक में आते हैं जब नहीं बोलते। सिर्फ इतना अंतर है। सबको पता है जो जो हमने किया है या जो आगे करेंगे वो हमारे को पता है, हर कार्यकर्ता को पता है। लेकिन कई लोग बाहर रोते हैं लेकिन कई अंदर बढ़ के रोते हैं, इतना ही फर्क है बस। विधायक जी, जो आपने बनवाए थे वो आज टूट रहे हैं, उसके बारे में कुछ? देखो, कोई भी जब कार्य होता है तो वो देखो जब उसके पास बड़े बड़े व्हीकल चलेंगे, बड़े बड़े टन की गाड़ियां चलेंगी, देखो वो टूटेगी भी, उस बनेगी भी दोबारा। शहर की गलियों की बात करें, शहर की गलियों में देखो अब जो टाइम में चमक रही थी वो नहीं अब भी चमकेंगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिन गलियों में सीवरेज की पाइप जो थी वो छोटी थी या पानी की पाइप छोटी थी, उसमें हमने ऐसी ऐसी पाइपें डलवाई हैं जिसकी 100 साल तक गारंटी होगी, वो पानी की पाइप खराब नहीं होगी। जब कोई भी व्यवस्था ठीक करनी पड़ती है तो उसमें थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ करनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद उसको हम जल्दी से जल्दी गली में, मैंने ऐसी से बात की पब्लिक हेल्थ के, मैं यहाँ के SDO से बात करता रहता हूँ और ऊपर खड़ा होकर इसको दोबारा से फिर हम वैसे ही इसको रेनोवेशन कराएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रधानमंत्री ने जो 3 कानून है वो वापसी ले, उस पर क्या कुछ कहना चाहते? मैं बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। उन्होंने देश के ऊपर एक बहुत बड़ा आसान किया है, जिन्होंने 3 कानून वापस करके हमारे लोगों का एक विश्वास जीता है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो कई लोग ये कहते हैं कि चुनाव के लिए प्रधानमंत्री ने 3 कानून है वो वापस लिए। देखो, हर आदमी की अपनी अपनी भाषा होती है, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी ने अपने मुख से जो बात कह दी है वो देश का प्रधानमंत्री है, कोई छोटा मेरा बड़ा आप जैसा कार्यकर्ता नहीं है। जो देश का प्रधानमंत्री जब बोलता है तो उसकी आवाज़ एक देश में नहीं जाती भारत में ही, उसकी सारे वर्ल्ड में जाती है। तो जिस आदमी की सारे वर्ल्ड में आवाज़ गई हो तो लोग बाहर भी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, बाहर के देशों में भी लोग प्रशंसा कर रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 15 लाख का वादा किया था और अब ये वादा किया था अब तो पूरा हो गया, लेकिन पूरा उन्होंने कहा था विश्वास नहीं है प्रधानमंत्री। देखो, मैं राकेश टिकैत की बात कैसे करूँ, छोटा मुँह बड़ी बात नहीं कर सकता। अगर उसके बारे में जानकारी लेनी है ना तो अब यूपी से जाके लो, उसकी क्या कार्यशैली है, क्या उसका वहाँ पर लोग क्या समझते हैं उसको, आप पता करके देखो जाके उसके हल्के में जाके। वो तो काम ऐसा है, उसका टिकैत नाम नहीं, उसका नाम डिकेत रख रखा है यूपी वालों ने। टिकैत नहीं है वो, महेंद्र सिंह टिकैत की बात करता है, लेकिन उसके मुकाबले में कभी भी जिंदगी भर नहीं आ सकता। वो महेंद्र सिंह ही था।
धन्यवाद। इसकी भी सुन लो। हाँ जी, एसडीएम साहब सुन लो। मैं कहना एसडीएम साहब होने क्या कहना एसडीएम मेरे लिए था सुनो जी, मेरी सुनो जी बात। मेरे राशन कार्ड गरीबी का नहीं मिल रहा है। मेरा नाम प्रेम सिंह है, दोनों आलाचार पोपड़े से हूँ मैं। वेरी गुड। ठीक है, मेरा नाम प्रेम सिंह है। ना मेरे को बैटरी वाली ट्राईसाइकिल मिली है, ना मेरा राशन कार्ड मिला, ना मेरे को बच्चा की सुविधा मिल रही है। तेरे को साइकिल भी दवाएंगे और तेरा राशन कार्ड भी बनवाएंगे, ठीक है? टाइम पे कुछ नहीं मिल रहा, पेंशन भी नहीं टाइम पे मिल रही है। मेरे को आज मिला पहली बार। आज क्यों जी, मेरे गांव में आए थे, उस दिन भी मिला था जी। निकल गया यार, तो पाकिस्तान की बात। पाकिस्तान क्यों आपने ये भी बात कही थी सर। फॉर्म भर दिया, एक बार फॉर्म भी भरना पड़ेगा। नाम नोट करो। नगर निगम चेयरपर्सन रेणु बाला गुप्ता पहुंची और साथ में पहुंचे सरदार बख्शीश सिंह और अपनी भी बात की और जो है इसके अलावा रोजगार की भी बात की। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सामने आती हैं कि सरकार का एक अहम जो रोल है वो एक आम आदमी को ऊपर उठाने के लिए बहुत ज़्यादा योगदान वो दे रहे हैं। तो बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा, इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। भाई सभी लाभार्थी कृपया ध्यान दें, जिसका भी नाम बोले वही